एक बार आप सभी का फिर से हमारा परिवार के इस मंच पे स्वागत है और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको गर्मी के इस सीज़न में जो हम सभी को सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है ठंडी यानी एसी कूलर की, तो मैं आज जो है आपको एसी की जो रूटीन चेकअप होती है उस संदर्भ में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपके काम आए, क्योंकि मैं टेक्नीशियन तो हूँ नहीं, लेकिन हमारे घर पे टेक्नीशियन मैं साल में जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो मैं बुलाता हूँ और बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन है, बहुत अच्छे जानकार हैं। तो जो भी चीज़ें एक रूटीन ध्यान रखना चाहिए उस विषय को वो हम लोगों को बता के भी जाते हैं, जिसका हम पालन करते हैं। तो ये देखिए, आप हमारे फ्रेम में देख सकते हैं, एसी की देखिए सफाई स्टार्ट हो गई है और इस तरह से जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि दुर्गेश क्या कर रहे हो, ये बताओ आप पहले। ये अभी सर आउटडोर को क्लीन कर रही है। इसमें क्या है, कंडेंसर कॉइल रहता है। ओके। डस्ट हो जाता है तो इस वजह से जितना एयर फेंकना चाहिए वो नहीं फेंक पाता। अच्छा, इस वजह से इसको पानी से क्लीन कर रहे हैं। ओके। तो एक दूसरा चीज़, ये क्या ढके हो, ये किस लिए ढका गया है? ये क्या है, इसमें पावर पीसीबी कार्ड रहता है, उसको ढके हैं। इस वजह से इससे पानी पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, जल जाता है। इस वजह से इसको पॉलीथीन से ढक दिए। अच्छा, मतलब जब साथ पानी मारोगे तो मोटर को हमेशा ढकना चाहिए जिस हिसाब से। अच्छा, मोटर को भी ढकना चाहिए। ओके। तो हम ये बताइए कि एक कई बार जब गर्मी का सीज़न आता है तो हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि एक बार एसी को सर्विसिंग करा लें, यानी साफ़ सफाई करवा लें। अब इसमें ऐसा होता है कि लगातार जो टेक्नीशियन होते हैं, जैसे आप जैसे लोगों के पास भी बहुत दबाव हो जाता है और नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर घर पे ही हम साफ सफाई करना चाहें तो कैसे करें और किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले बात सर, इसका इंडोर में ज़्यादातर फिल्टर रहता है, फिल्टर का ही समस्या रहता है। तो अपना नॉर्मल से ऊपर का कवर खोलेंगे तो फिल्टर बस साफ कर दे पानी से अच्छे से, वो रहता है। उसके बाद अपना ये आउटडोर का कॉइल है सर, इसको पानी से ऐसे नॉर्मली मार देते हो जाता है सर जाएगा। अच्छा, मतलब ये जो आपका सबसे बड़ा इसका ब्रेन है। हाँ, ठीक है, इसको हमें नहीं टच करना है। हाँ, नहीं टच करना सर, क्योंकि इससे अगर ये कॉइल को अपना मार सकते, इसको पानी पूरा क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप कॉइल जो क्षेत्र, ये एरिया है जहाँ पे डस्ट रहता है और ये फ़ैन है, यहाँ आप प्लास्टिक कवर लगा दीजिएगा और इस तरह से जो है आप वॉश कर सकते हैं। बेसिकली ये पार्ट जो है इसको आप ध्यान रखना कि पानी मारते हुए आप साफ कर देंगे तो आपकी एसी जो है साफ़ हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ से जो है जो इसके डस्ट एरिया है वो बाहर आउटलेट होता है और बाकी इसमें आपको कुछ की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक मिनट आप इधर आ जाइए। इसी तरह मैं अब दूसरी एसी के बारे में भी आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके बारे में भी ये बताएंगे। इधर इस साइड आ जाइए। ये देखिए, हमारा दूसरा है, वोल्टास का है। हाँ, नॉर्मल से कॉइल है पीछे, इसमें देखिए इतना डस्ट रहता है। अच्छा, ये कॉइल है। हाँ, ठीक ठीक। इसमें ज़्यादातर डस्ट रहती है, इसी को अपना क्लीन करना रहता है ज़्यादातर। अच्छा अच्छा, तो हमें ये पार्ट को बहुत ध्यान रखना है। हाँ, ये पूरा एसी का मदरबोर्ड है, इसको थोड़ा बारीकी तरीके से पानी मारेंगे तो इधर जाना नहीं चाहिए पानी। बारीकी तरफ मतलब आप समझ सकते हैं कि इस पे ज़रा सा भी पानी नहीं जाना चाहिए। जब भी आप साफ़ करें, भरसक कोशिश करें तो आप ऐसे साथी यानी टेक्नीशियन को ही बुलाइए, क्योंकि 500, 700, 1000 के रुपए में एक चक्कर में आप जो है अगर खुद करते हैं, जब तक आपको अच्छा एक्सपर्ट नहीं हो रहे हैं, आप जानकारी नहीं है, तो बचिएगा। क्योंकि अगर आप कुछ पैसे के चक्कर में सोचेंगे कि मैं खुद कर लूँ और यहाँ आपका कोई डिस्टर्ब हो गया तो आपको दुगना तिगुना चपेट लग सकता है। तो मेरी राय है, सबसे पहले आप, अगर आपका अच्छा टेक्नीशियन है तो आप उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए, खासकर रूटीन सफाई के लिए। जो इसके ऊपर का एरिया होता है, इस कंडेंसर को कैसे साफ़ किया जाता है उसको आप देख लें। इसी साथ साथ जो हम अंदर लगाते हैं, इंडोर बोलते हैं उसको ना, उसमें फ़िल्टर रहता है। हम भी अगर कोशिश करेंगे, आपको नीचे भी दिखाएंगे, उस फिल्टर को भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं, वॉश कर सकते हैं और फिट कर सकते हैं, उसमें भी आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद
ये बताइए, ये जब साफ कर लेते हैं तो हमें क्या तुरंत एसी चालू कर देना चाहिए कि रुकना चाहिए? नहीं, तुरंत एसी चालू मत करिए, कम से कम 10-15 मिनट पूरा सूख जाने के बाद ही एसी को चालू करने की। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत इधर पानी अगर भी पड़ा रहता है तो स्पार्क मार के वहाँ पर जल जाता है वायर। अच्छा, तो थोड़ा बाद में ही जब तक सूख जाएगा तभी जाके आउटडोर को या फिर इंडोर को कई बार ये शिकायतें रहती हैं कि एसी हमारा कूल नहीं कर रहा है, कूलिंग की दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले हमें किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तब ना एसी फिलहाल चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद अगर इंडोर चालू हो गया तो आउटडोर पे आकर देखेंगे आउटडोर का पंखा चालू हो गया है या फिर कंप्रेसर चालू हो गया है, तो उसमें देखेंगे पाइप ठंडा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेन दिक्कत ये है, अगर ठंडा नहीं हो रहा तो कम वायर जला होगा, हो सकता है। अपना इन्वर्टर उसमें मदर बोर्ड लगा रहता है तो उसका दिक्कत होता है, और नॉन इन्वर्टर में सिर्फ अपना वायर जला रहता है, वो दिक्कत है। कभी कभार कंडेंसर भी काम नहीं करता है तो कंप्रेसर भी चालू नहीं होता है, ऐसा है। तो ये जो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताएं, हालांकि ये टेक्निक चीज़ें हैं जो इनके जैसे एक्सपर्ट ही कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं बता रहा हूँ या मेरे में जो दिक्कत आई थी, गर्मी के समय भी चालू हो गया है तो कूलिंग कम हो रहा था। तो उसका सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक हवा फिल्टर नहीं होगा तो सफ़ा या क्लीन कैसे होगा वो चीज़ें, उसके साथ साथ में फिर ठंडी कैसे आएगी। तो ठंडकता बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें क्लीन करने की हाँ, ज़रूरत है। क्लीन करेंगे। उसके बाद अगर देखेंगे अपना गैस कम हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, गैस का भी इशू रहता है? हाँ। तो गैस के लिए तो वो तो टेक्नीशियन ही चेक करेंगे। हाँ, तो हमें क्या पता चल जाता है कि गैस कम हो रहा है, ऐसा कुछ कोई संकेत जैसे आप लोग पकड़ लेते होगे? ज़्यादातर रहेगा ये 2 पाइप रहता है, ये हाफ का रहता है 1/4 का जी। अगर पतला वाला पाइप में अगर आइस आ गया तो मतलब समझिए गैस कम है। इसका मतलब यहाँ आइस जमना शुरू हो जाता हाँ, है। ये यहाँ आइस, इसमें अगर गैस कम रहेगा तो यहाँ पर आइस जमना शुरू हो जाएगा। अगर सफाई अगर नहीं हो पाता प्रॉपर तो ये मोटा वाला पाइप में अपना बर्फ़ जम जाता है। अच्छा, या फिर कभी कभार पाइपलाइन चौक रहता है तो मोटा वाला पाइप में बर्फ़ जम जाता है। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर गैस की दिक्कत है तो ये वाला जो है पाइप, इसको बोलते हैं जो पतला वाला पाइप जो होता है, हाँ ये देखिए, इसमें आपको मनाली शिमला जैसे जगहों की तरफ बर्फ़ जमने लगेंगे यहाँ पे। तो यानी आप समझ जाइए कि इसमें गैस की दिक्कत है, यानी गैस की कमी है। आप तत्काल इसको दिखाइए, इसमें आप खुद जो है मैकेनिक बनने की कोशिश नहीं करिए। इसके अलावा कई बार लोगों को सवाल ये रहता है कि मेरा जो विंडो है आउटडोर है वो धूप लगता है, क्या हम इसको कुछ कवर कर सकते हैं? क्या ज़रूरी है कि नहीं भी चलेंगे तो भी दिक्कत नहीं है? एकदम ही ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, लेकिन लगाने के लिए थोड़ा कूलिंग का बस थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन एकदम ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एकदम ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा और कुछ कोई निर्देश जो आप देना चाहें हमारे मंच के माध्यम से? लेकिन आउटडोर को जो सिस्टम है अपना एसी का, इसको ज़्यादातर छांव इलाके में ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हीटिंग नहीं होता है। ये अलग से ये सिस्टम चालू होता है तो अलग से हीट होता है, जो कंडेंसर कॉइल है वो हीट होता है। इसको अगर छांव में रखेंगे तो कूल इसका टेम्परेचर और नॉर्मल 5-6 डिग्री कम हो जाता है। अच्छा, तो मतलब इसको हम ज़्यादा कोशिश करें कि छांव में ही रखें, यानी इस पे हम कवर कर सकते हैं। कवर भी करेंगे तो ऊपर से रखेंगे ना, पीछे भी कुछ नहीं लगाना है ऐसा। अच्छा, यानी अपने आपको को इधर बैक से साइड हवा- नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से हवा आएगा इसको उसमें बाहर घूमेगा, फिर ये बाहर भेजेगा और जाके नीचे ठंडकता लाएगी। अच्छा, ये चीज़ें ध्यान रखिए। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ें खासकर उनके लिए बताइए जिनके कई बार आप देखे होंगे कि जो नई नई एसी लेके आते हैं और मान लीजिए टेक्नीशियन नहीं आ पा रहा है, तो क्या उन्हें बाहर किसी टेक्नीशियन को दिखाना चाहिए कि कंपनी के ही टेक्नीशियन पे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए? नहीं, जरूरी आप दिक्कत अपने को जल्दी काम चाहिए तो अपना बाहर से भी करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सर्विस सेंटर से ही जाइए ऐसा। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए कि थोड़ा सा लेकिन बेसिक इंतज़ार करिए। नहीं है तो एक मैनुअली आप चेकआउट करवा लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकली उसमें दिक्कत आ रही है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी एक वारंटी गारंटी के तहत देती है जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा। एक बात और मैं पूछना चाह रहा था, जो हमारे यहाँ दिखाइए, आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कई बार ये अक्सर चीज़ें नॉर्मली है क्योंकि ठंडकता है, हम तो घर में रह रहे हैं, लेकिन ये आप देखिए आज हमारे जो एक एसी में एक घरौदा यानी अंडा चिड़िया का दिखा। ये चीज़ें जो हैं नॉर्मली सभी के यहाँ पे दिखेगा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आइए बताइए योगेश जी, ये कहाँ पे मिला और क्या इससे हमारे एसी को कुछ नुकसान है? ये हम लोग को आउटडोर के जहाँ पर फेयरिंग नेट रहता है वहाँ पर वाल के पास यहाँ पर मिला है, तो इससे एसी का कोई नुकसान नहीं होता। बस अपना गैस चेक करने के लिए बस दिक्कत होगा, जो वहाँ पर घोंसला था इस वजह से अपना घोंसला हटा के। तो हमें क्या करना चाहिए मतलब इसके लिए, अगर ऐसी स्थिति बनती है, कबूतर ने दे दिया अंडा या चिड़िया ने दे दिया, इस तरह की स्थिति बनती है, तो हमें क्या रहने देना चाहिए कि उस पर क्या करना चाहिए?
अब जब तक जरूरत नहीं पड़े तब तक रहने दीजिए ज़्यादा। बिल्कुल, इंसानियत हमारी यही है, क्योंकि बेज़ुबानों के लिए हम ज़ुबान हैं, हमारा घर ही उनका घर है। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि हमने भी ऐसे ही किया। यहाँ से हमने बहुत सेफ्टली उठा के एक साइड में रख दिया है, ठंडे में रख दिया है, और इतना दूर भी नहीं रखा है कि उनके माता पिता यानी चिड़िया को ढूंढना पड़े कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, अंडे कहाँ रखे गए हैं। तो आप भी ऐसे करिएगा कि बहुत सेफ्टली से हटाइएगा। अगर ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो मत छूइए, क्योंकि एक बार उनको हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो ये बेज़ुबान ना अपनी शिकायत कर सकते हैं, ना हमें अपनी बातें बता सकते हैं कि आपको यहाँ रखना चाहिए था, मैं अपने अंडे को सुरक्षित रख लेती। तो वो कोशिश यही करिए कि कुछ समय आप इंतज़ार कर लीजिए, जब बच्चे निकल जाएँ तो ऑटोमेटिक है वो उड़ जाएंगे, यहाँ बैठेंगे नहीं। इसके अलावा और कुछ कोई नई